हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से। इस वक्त हम हैं कपाड़िया हॉस्पिटल गोरेगांव में। आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा कि अब से एआई लोगों का ऑपरेशन करेगा। जी हाँ, आपको पता होगा कि जैसी हमारी उम्र बढ़ती है, 50-60 होता है, हमारे घुटनों में अक्सर समस्या देखने को मिलती है। तो नी के ऑपरेशन करने के लिए अब एआई मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। गोरेगांव कपाड़िया हॉस्पिटल में इसका शुरुआत किया गया है। हम कह सकते हैं मुंबई नॉर्थ में पहली बार इस तरह का किसी हॉस्पिटल में ये शुरुआत की गई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे इस वीडियो में कि कई जगहों के, जैसे गोरेगांव के एमएलए, मलाड़ के एमएलए, कांदेवली के एमएलए भी इसे प्रमोट करने के लिए आए हैं। और सेंटर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं, हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे कई छोटी और बड़ी हस्तियां भी यहाँ पे इसे प्रमोट करने के लिए आई हैं। लेकिन ये बात इतना खुशी की नहीं है कि एआई ऑपरेशन करेगा, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। हम बात करेंगे जो एमएलए, जो एमपी, जो नगर सेवक इसे प्रमोट करने के लिए आए थे, क्या उनके इलाके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी कब आएगी, या आएगी भी या नहीं, या सिर्फ ये प्राइवेट हॉस्पिटल को ही प्रमोट करते रहेंगे। लेकिन खुशी की बात है गोरेगांव के लोगों के लिए कि यहाँ पर कपाड़िया हॉस्पिटल में इस तरह के एआई फीचर वाला ऑपरेशन के लिए एआई मशीन लगाया गया है। हम चाहेंगे कि हर हॉस्पिटल में इस तरह की मशीनों का इस तरह से बढ़ाया जाए ताकि लोगों की जिंदगी और आसान हो सके। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। हम साथ साथ में इस हॉस्पिटल को काफी बधाई भी देंगे, इन्होंने इसकी शुरुआत की और लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि और भी हॉस्पिटल में इस तरह की मशीनें लानी चाहिए। डॉक्टर मोदी जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि गोरेगांव में सबर्ब में एक रोबोटिक सर्जरी का सबसे प्रथम शुरुआत उन्होंने किया है, जिसके कारण सर्जरी 100% बराबर होगी, परफेक्ट होगी। इस तरह की काफी चीजें यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 5 years बिकॉज एवरीथिंग इज इन प्लान, बट आई वांट टू कीप इट सीक्रेट। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय माननीय पीयूष गोयल जी के हाथों से आज ये रोबोटिक मशीन का सेटअप का उद्घाटन हुआ है। लेकिन ये जो हमारा कपाड़िया हॉस्पिटल है बहुत पुराना है। डॉक्टर राजन मोदी, नीता मोदी, उनके बेटे राहुल, और ये हॉस्पिटल 38 years हुआ आज के दिन इसका शुरुआत हुआ था। और हम लोग आज कम से कम 100 साल से भी अधिक यहाँ इस गोरेगांव में रहते हैं। 35 साल से मैं जनप्रतिनिधि, मैंने कभी इस हॉस्पिटल के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। मैं डॉक्टर मोदी साहब के माध्यम से जो रोबोटिक का जो मशीनरी लाके इस गोरेगांव में पहली बार है। हॉस्पिटल्स बहुत है, लेकिन जो भी नी का और जो घुटने का जो ऑपरेशन होता है तो उसके लिए परफेक्शन होने के लिए रोबोटिक मशीनरी जरूरी थी। तो आज डॉक्टर मोदी जी ने लाई है। उनकी नई पीढ़ी डॉक्टर राहुल मोदी ऑर्थोपेडिक्स है और वो ऑपरेशंस करेंगे। कल ही मैं एक जगह उनको मिला था, एक फंक्शन था, फंक्शन में आके उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने जो बोला वो भी मुझे अच्छा लगा कि ये जो ऑपरेशन के लिए ज़्यादातर आते कौन है, तो बुजुर्ग लोग आते हैं। सबसे पहले गोरेगांव कर होने के नाते डॉक्टर राजन मोदी, उनके परिवार, कपाड़िया हॉस्पिटल और डॉक्टर राहुल मोदी, इन सबको बहुत दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ कि गोरेगांव में इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक मशीन नी रिप्लेसमेंट के लिए
का उन्होंने गोरेगांव कर के लिए और मुंबई कर के लिए यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल किया है। और इससे ये सर्जरी यहाँ के परिसर के लोगों के लिए बहुत अधिक एफोर्डेबल और बहुत अधिक पेनलेस और इफेक्टिव होने वाली है। मैं डॉक्टर राहुल से जब बात कर रहा था और वो जब हम सभी को ये रोबोटिक मशीन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, उनके पूरी बात सुनने के पश्चात मैंने उनसे एक ही कहा है कि अब गोरेगांवकरों को एक राहत की सांस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये दोनों का संगम अगर किसी को देखना है तो वो संगम कपाड़िया हॉस्पिटल में उसका अनुभव हो सकता है। और ईश्वर करें कि किसी को बहुत जल्द नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता न पड़े। एडवांस टेक्नोलॉजी के तरफ से अभी ये नी सर्जरी का बहुत सारी जगहों पे आ रहा है। मेरे ख्याल ये अभी गोरेगांव में भी आया और ये सर्जरी से जो है ना ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ भी नहीं होती और जो ज़रूरत होती है उतनी ही कट होती है, यानी इसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं। ये एक नई डेवलपमेंट है, प्लस ये जो मशीन है वो इंडिया की बनी हुई सबसे बड़ी बात है। सर, आप मलाड के एमएलए हैं, क्या कहना चाहेंगे जो मलाड में इस वक्त केम हॉस्पिटल का अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कब तक बनेगा और क्या लगता है आपको ये साल के अंदर ये साल वहाँ पर आएगी ये चीज? नहीं, मल्टीनेशनल की हमारी तैयारी है वहाँ पे शुरू करने के लिए, इस तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे दिखाई देगी। ओके। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल